गुलशुम, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? हाँ, बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह, अब बुखार बिल्कुल रुखसत हो गया है। अली अजहर, अली अजहर, अली अजहर, अब उठो और खच्चरों पर सीने कस दो। और अब्बा जान को यहीं छोड़ जाए? फिक्र न करो अली अजहर। अम्मी, हाँ? मुझे क्या हुआ है? अल्लाह पाक ने तुम्हें सेहत अता की है, फिक्र न करो। हम तुम्हें गधे की सवारी करने में मदद करेंगे। उठो अली अजहर, जल्दी करो। ओ मेरे सरताज, मेरे प्यारे, मेरे बेहतरीन दोस्त, मैं अपने दोनों बेटों के साथ मिदियन लौट जाऊंगी। आप हमारी बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिएगा। आप एक अजीम काम के लिए मुकर्रर किए गए हैं। जाइए और अल्लाह ताला का हुक्म बजा लाइए। मैं हमेशा से महसूस करती थी कि अल्लाह ने आपको एक अजीम मकसद के लिए मुंतखब किया है। अब चलो, चलो बेटे। सफोरा मेरी प्यारी ज़ौजा, कितनी हौसलामंद हो तुम। या अल्लाह, मुझे ऐसी खातून अता करने पर मैं तेरा शुक्रगुजार हूं। कौन है? कौन है? मूसा, हारून, हारून, मेरे भाई।
हो सकते हो? हाँ, मैं ही हूं। हारून, अल्लाह ने मुझसे कहा कि तुम उसके मुकद्दस पहाड़ों तक आओगे। अल्लाह ने मुझसे कहा कि तुम भी वहां होगे। अल्लाह, अल्लाह, हमारे वालिद इब्राहिम, इसाक और याकूब का खुदा। मेरे अल्लाह, मेरा भाई हाँ हारून, हाँ मेरे भाई। मैं अपने मुल्क वापस लौट जाऊं। हारून, मेरे साथ चलो। आओ हारून, आओ बैठ जाओ। आओ हारून, बराए करम बैठ जाओ। बैठो मेरे भाई। हारून, हारून। जब मैंने रेगिस्तान से आते हारून का चेहरा देखा, मैं नहीं जानता था कि कभी मैं मेडियन लौट सकूंगा या नहीं। अब्बा जान, अपने लोगों को छोड़ना इतना आसान नहीं होता, ना ही अपनी पुरसुकून रिहाइश को छोड़कर एक अजनबी दुनिया में जाना। अब्बा जान, आप बहुत हिम्मत वाले हैं। मेरे बेटो, इंसान को हौसलामंद या निडर होने की जरूरत नहीं, ये यकीन करने के लिए कि अल्लाह क्या कहता है। उसे सिर्फ एक ऐसे दिल की जरूरत होती है जो सुनने के लिए राजी हो। इस पर यकीन ना करना मुश्किल है कि थर्मोतस मर गया और फिरौन फौत हो गया। महल के वो तमाम लोग जो तुम्हारी मौत चाहते थे अब जा चुके हैं। और अब ये नया फिरौन, ये तुम्हारे जाने के बाद पैदा हुआ था, रामसीस दोम का छोटा बेटा। तो उसने मेरे बारे में कभी सुना ही नहीं था। हो सकता है उसने किब्रानी के बारे में सुना हो, जिसे दरिया से निकाला गया था, मगर अब आप एक दास्तान बन चुके हैं। कभी धमकी रही होगी, लेकिन अब उसे भुलाया जा चुका है। और वो सब लोग जो आपको कत्ल करना चाहते थे, अब तक तो कब्र में पहुंच गए हैं। और थर्मोतस? थर्मोतस ने हमारा बचाव किया, जिससे उसकी इज्जत काफी दागदार हुई। आपसे जुदा होने के लिए उस पर कोड़े बरसाए गए। वो और कुछ नहीं चाहती थी, वो आपकी खबर सुनना चाहती थी, बस एक छोटी सी खबर। ये बात मेरे दिल के तारों को छू जाती है हारून। मैं उसका मखलूस हूं कि उसने मेरी जिंदगी बचाई। मुझे उसकी मौत का अफसोस है। आपके जाने के बाद मेरे वालिद और वालिदा की मौत वाकई हो गई। आपसे जुदाई उनके लिए सख्त तकलीफ दे थी। मरियम काफी पुरजोश है। क्या आपने उसे बताया? हाँ, मुझे बताना ही पड़ा, क्योंकि अगर अल्लाह ताला किसी से गुफ्तगू करे तो वो बहुत ही अच्छा होता है। जो तुम जानते हो उसे हमेशा बताया ना करो हारून। ये किसी और से भी कहा है क्या? मरियम से जिक्र किया है और किसी से नहीं। आओ, मैं तुम्हें वो मुकद्दस मकाक दिखाता हूं। हाँ चलो। अपने जूते निकाल दो हारून। ये एक मुतबर्रिक सरजमीन है। और क्या यही वो जगह है? यही वो झाड़ी है ना? इसकी एक शाख भी नहीं जली थी। यहां पर अल्लाह ने तुम्हारे असा को सांप में तब्दील कर दिया था ना? मेरे हाथ पर उजाले का ज़हूर हुआ था। मैं समझता हूं कि लोगों को कायल करने के लिए ये सब काफी होगा। मूसा, लोग मिस्र छोड़ने के लिए तैयार हैं। हम कुछ नहीं कर सकते हारून। अल्लाह हर शय पर कादिर हाकिम है। गोशीन को जाने वाला रास्ता काफी लंबा है। आओ चले।
आओ मूसा, आओ। आओ मूसा, और मुझे वो सब कुछ बताओ जो अल्लाह ने तुमसे कहा है। आओ। आ जाओ। वो दिन काफी वलवला खेज रहा होगा अब्बा जान। वाकई काफी वलवला खेज था, बिल्कुल ऐसे कि जैसे सब कुछ कल हुआ हो। मैं जानता हूँ कि इस जगह से रुखसत होना बड़ा ही मुश्किल था जहाँ से अल्लाह ने आपसे गुफ्तगू की थी। बिल्कुल, बहरहाल अल्लाह ताला की मर्जी सबसे आला व अरफा है। कहाँ थे तुम हारून? मैं उस झाड़ी की तरफ एक बार लौट गया था। मैं पुरजोश भी हूं और खौफजदा भी। मैं भी हूं हारून। मूसा, आओ और अपने लोगों की रहनुमाई करो। हारून, मैं खुदा नहीं जिसके आगे तुम झुको। अल्लाह सिर्फ एक है, अल्लाह जो मौजूद है, जिसकी आवाज को मैंने सुना है। मखलूक उसकी इताअत गुजार है। तो चलो फिर गोशीन चले। आओ गोशीन चले। आओ आओ चलो। आओ। चलो मूसा, चलो। मैं सफोरा का साथ चाहता हूं और चाहता हूं कि तुम भी सफोरा से मिलो और साथ ही मेरे दोनों प्यारे बेटों से भी। अच्छा ये बताओ, सफोरा ने क्यों अपने पहले मौलूद बेटे की खतना करवाई थी? मैं अल्लाह के लिए कतई बेमसरफ था। मुझे उसके साथ अहदो मुआहदा करना चाहिए था, अपने जद्दे अमजद इब्राहिम की तरह। मैं जानता हूं ये तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है। वाकई हारून, ये बहुत मुश्किल है। अल्लाह ने मिस्र जाने की राह को मुमकिन बनाया, तुम्हारे चचा हारून और मेरे लिए। क्या वो सफर काफी दुश्वार था? तुमसे और तुम्हारी वालिदा सफोरा से जुदा होना इससे ज्यादा मुश्किल था, और वो पुरसुकून घर जो मिडियन में वाक़ था उसे छोड़ना। और आप गोशिन की तरफ गामजन हुए? हाँ, जहां गोशीन एक बार फिर से मेरा मुंतजिर था। एक दहशतनाक गुलामी का शहर, अपनी बूबास और मेरी यादों के साथ। गोशीन के साथ रकबे में दुगना इजाफा हो गया है। मिस्री लोग हमारी अकलियत की वजह से हमें डराते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि हम लोग टूटे हुए पंखों वाले हैं मूसा। भाई मूसा, यहाँ रुकिए, मुझे मरियम को जरा तैयार करना है। बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें और फख्र नाज अल्लाह के लिए। मूसा, मरियम, मेरी तवानाई लौट आई है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? चलो अंदर आ अल्हम्दुलिल्लाह। जाओ, अंदर आ जाओ मरियम, अंदर चलो। ये सच है, सब कुछ सच है। बगैर किसी फौज के सब कुछ अकेले? हारून, इनकी वजह से मेरे वालिद भी चिकनी मट्टी के गड्ढे में इंतकाल कर गए थे। उस मिस्री के कत्ल के बाद काम का बोझ बढ़ा दिया गया था। मैं ये कहता हूँ कि ये मूसा बहुत सारे मसाइल पैदा करेगा। हाँ, यही तो सब लोग कह रहे हैं। बल्कि वो अल्लाह की ताकत अपने साथ लाएगा।
ऐसी ताकत के सामने फौज क्या ठहर सकेगी? मैं यहां सबकी तरफ से बोल रहा हूं, कुछ निशानी दिखाओ। यकीनन अल्लाह एक ऐसे शख्स को भेजेगा जिसमें गोश्त और खून के अलावा भी बहुत कुछ है। कल गोशीन के हर घर के कायदीन को जमा कर लो। ये कुछ बोलते क्यों नहीं? उज़ियल, कल इसका इंकिशाफ खुद अल्लाह ताला करेगा। हम सब वहां होंगे मूसा, ये हमारा वादा है। चलो चलो। कल से शुरुआत होगी। अब हम वापस नहीं जा सकते, मुझे अकेला छोड़ दो। क्या उज्जवल की बातों से तुम तशवीश मुब्तिला हो? नहीं हारून, मुझे अल्लाह ताला से बात करनी होगी कि किसी को खलल अंदाजी ना करने दे। मुझे अपने साथ रहने दो। अभी नहीं। मूसा, मुझे तो डर लग रहा है। डरो मत तुमने तो कर दिखाया मूसा, लेकिन मेरा क्या होगा? हारून, अल्लाह मेरे साथ है। चलो चलो। ऐ इस्राएल के बेटों, ऐ इस्राएल के बेटों, मुझे सुनो। मैं अपने भाई मूसा की जानिब से कुछ कहने आया हूं, जिसके बारे में आप जानते हैं कि वो हमारी जबान रवानी से नहीं बोल सकता, क्योंकि वो फिरौन के महल में पला बड़ा है, फिरौन के बेटी के हाथों। उनकी परवरिश मिस्र का फिरौन बनने के मकसद के लिए ही की गई थी। लेकिन मेरा ये अजीज भाई मूसा इब्राहिम, इसहाक और याकूब के अल्लाह के साथ था। इसीलिए उन्होंने एक मिस्री को अपने साथियों की दर्दमंदी में कत्ल कर दिया था। नतीजतन मिस्री अवाम उनको कत्ल करने की ताक में थे, तो वो मीडियन की तरफ कूच कर गए, जहां वो 40 साल तक रहे और वहां अपनी बीवी, खानदान और बकरियों के रेवड़ के साथ खुश थे। और उन्होंने सोचा कि अपनी बकाया जिंदगी वहीं गुजार देंगे। लेकिन अल्लाह ने खुद को एक जलती हुई झाड़ी के जरिए मुनकशिफ किया और मूसा को हुक्म दिया कि मिस्र की तरफ लौट जाएं और अपने लोगों की रहनुमाई करके उन्हें मिस्र से बाहर निकाल लाएं। तो उनकी फौज कहां है? मूसा बगैर किसी फौज के हमारी क़यादत कैसे कर सकते हैं? और हमें मिस्री रथों से कौन बचाएगा? अगर अल्लाह हमारे साथ है तो हम लोगों को फौज की क्या जरूरत है? हमारी चीखें इतनी पुरजोर थी कि मुर्दा भी उठ खड़ा हो। हमें कुछ ऐसा करके दिखाओ जो हमें नजर आए और सबूत फराहम करे। साहब, मदद, मदद, साहब, मदद, साहब, मदद, बचाओ, 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 सांप, बचाओ, सांप, सांप, साहब, मदद, बचाओ, साहब।
ये सच है, ये इब्राहिम, इसाक और याकूब का अल्लाह है। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, तमाम तौसीफें अल्लाह के लिए, तौसीफें अल्लाह के लिए, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए।